पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमने बताया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा था कि इसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर चूज़ कर लीजिए। 149 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि 144 होगा। तो 144 अब प्लस हम लिख देंगे इसको क्या 5, तो 144 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, तो 149 हो जाएगा। हमने इसलिए थोड़ा इसमें परफेक्ट 144 में इसलिए तोड़ने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि 144 का हम जानते हैं कि क्या होता है 12, तो 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और उसके बाद आपको हमेशा भाग कितने से करना था कि 2 से, और गुणा किससे, तो जो ये आपका आया है परफेक्ट स्क्वायर ओ, तो हम यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा कि 12 प्लस 5 बटा में क्या हो जाएगा कि 24 आ जाएगा। तो जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि 12 प्लस 24 दूना के कितना होता है 48, यानी पॉइंट देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 24 दूना के 48, 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि 200 हो जाएगा। तो 24 8वां होता है 96। फिर जब इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा कि 12.208। इस प्रकार आपका ये आंसर होगा। आज हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को बाद में हम बताएंगे कि किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि 6 है, तो 6 हम जानते हैं कि किसका किसका वर्ग किए होंगे तो आया होगा। तो हम जानते हैं इकाई संख्या हम देख रहे हैं कि 6 है, तो 6 यानी हम किसका वर्ग किए होंगे, तो या तो 4 का वर्ग किए होंगे तो 4 चौका 16 आया होगा, या तो 6 का वर्ग किए होंगे तो 6 का 36 आया होगा। अब हम देख रहे हैं कि 73 किसके किसके दो संख्याओं के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि 73 अगर होगा हमारा तो 8 इकाई 64 होता है, और 99 81 के बीच में आया होगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 इकाई 64 यानी एकदम 100% पक्की बात है कि क्या होगा कि 8 ही होगा। आपको अब देखेंगे कि 4 होगा या 6। तो हम देखेंगे कि 8 इकाई 64 के ज़्यादा पास है या 99 81 के पास है। तो हम देख रहे हैं कि 8 इकाई 64 से कितना दूर है, तो 9 दूर है, और 99 81 से कितना दूर है, तो 99 81 से दूर है आपका 8 दूर है, और यहाँ से दूर है 8 इकाई 64 से कितना दूर है 9। तो 99 81 के ज़्यादा पास है, इसलिए जब इधर वाला पास है तो हम देख रहे हैं तो इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा कि 86 इसका आंसर होगा, वर्गमूल होगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वीडियो है कि जैसे हमारा 4 है, तो 4 हम किसका वर्ग किए होंगे तो आया होगा, तो 2 का वर्ग किए होंगे तो 4 आया होगा, या तो 8 इकाई 64 किए होंगे तो 4 आया होगा। इसी तरह 77 हमारा कब आया होगा, तो 77 किन दो संख्याओं के बीच का है, तो हम फिर देख रहे हैं कि 8 इकाई 64 के बीच में होगा और 99 81 के बीच में होगा। तो हम देख रहे हैं कि 64 से कितनी दूरी है 77 की, तो देख रहे हैं 64 से दूरी है 13 की, और 99 81 से दूरी कितने की है, तो 4 की है। तो हम पक्की बात है कि यही होगा 8 होगा, लेकिन अब 2 और 8 से चूज करने के लिए यही देखेंगे कि 8 इकाई 64 से कितना दूर है और 99 81 से कितना दूर है। तो हम देख रहे हैं कि 81 से ज़्यादा दूरी नहीं है, 4 की है। तो जिधर नज़दीक रहेगा उधर ही वाला, इधर वाला नज़दीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हमारा क्या है कि 64 है, तो हम फिर देख रहे हैं तो या तो 2 का वर्ग किए होंगे, इसका इकाई अंक तो 4 आया होगा, या तो किसका किए होंगे 8 का वर्ग किए होंगे तो 4 आया होगा। तो इसी तरह 84 किसके किसके बीच में है, तो हम देख रहे हैं कि 99 81 के बीच में है, और 10 दहिया 100। तो जाहिर सी बात है कि एकदम पक्की बात हो गई कि अब 9 ही आंसर होगा। अब 2 और 8 को चूज करने के लिए देखेंगे कि 99 81 से कितना दूर है, तो हम देख रहे हैं कि 99 81 से 3 दूरी, और 10 दहिया 100 से दूरी कितनी है 16 की। तो पास किसके है 9 की ओर, इधर दूर है, तो इसीलिए इधर वाला होगा। जब इधर वाला होगा तो इधर वाला, जिसके पास होगा उधर, यानी ये 92 इसका आंसर होगा। इसी तरह हमारा क्या है कि 4, फिर 4 है, तो यानी 2 का वर्ग किए होंगे तो आया होगा, यानी जो कम वाला है इधर होगा, जो अधिक वाला होगा ये इधर होगा। तो 8 का किए होंगे तो 8 है। अब 96 है, तो 96 क्या है, तो 99 81 किए होंगे तो 99 81 के बीच में होगा, और 10 दहिया 100 के बीच में होगा। तो पक्की बात है कि 9 ही होगा। अब 2 में से 8 में से कौन होगा, तो हम देख रहे हैं कि 10 दहिया 100 ज़्यादा से 99 81 से कितना दूर है 15 की दूरी है, और 10 दहिया 100 से कितनी दूरी है तो 4, यानी 10 से ज़्यादा नज़दीक है। तो 10 से ज़्यादा दूर है इधर वाला है, तो इधर वाला होगा, तो इधर वाला क्या है अपना 8 का ये होगा। इसी तरह हमारा आगे है 92 16, तो 6 का वर्ग कब, यानी 4 चौका 16 किए होंगे तो 6 आया होगा, या तो 6 का 36 किए होंगे तो 6 आया होगा। अब 92 कब आया होगा, तो 92 हमारा 99 का 81 और 10 दहिया 100। तो यानी पक्की बात हो गई कि आपका आंसर क्या होगा 9 ही होगा। लेकिन अब 4 6 में से कौन होगा, तो हम देखेंगे किसके ज़्यादा पास है। तो 99 81 से दूरी है 92 की 11 की दूरी, और 10 दहिया से दूरी है 8 की, तो 8 ज़्यादा नज़दीक है। तो इसी तरह इधर वाला के पास ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए इधर वाला आंसर होगा आपका क्या होगा कि 6 होगा। इसी तरह आपका क्या है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये 6,
6 कब 4 चौका 16 किए होंगे तो 6 आया होगा, या तो 6 का 36 किए होंगे तो 6 आया होगा। तो फिर ये 153 है तो कब किए होंगे तो आया होगा। तो हम देख रहे हैं कि 12 बरैया 144 किए होंगे तो आया होगा, या 13 तेरैया 169, इन दोनों की संख्याओं के बीच में होगा। तो इधर ही वाला ही होगा आपका 12। अब हम देखेंगे कि 4 होगा या 6। तो हम देख रहे हैं कि 144 से कितनी दूरी है, तो 9 की दूरी है, और 13 तेरैया 169 की दूरी कितनी है, तो 13 की दूरी है। तो ये ज़्यादा दूरी है, या नज़दीक किसके पास है, तो 12 की ओर के पास है। तो इसीलिए इधर वाला आंसर होगा 4 हो जाएगा आपका। इसी तरह हमारा क्या है 9 है, तो हम 9 का वर्ग कब किएंगे, तो 3 तिला के 9 आया होगा, या तो 7 7 का 49 आया होगा। तो 187 कब आया होगा, तो 187 हम देख रहे हैं कि 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 196 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो 13 तो होगा, लेकिन हम देखेंगे 3 और 7 का चूज करने के लिए देखेंगे कि किसके ज़्यादा पास है। तो 169 से कितना दूर है, तो 11 इसमें दूरी है, और ये 17 18 की दूरी है 169 से। लेकिन 196 से कितने की दूरी है, तो हम देख रहे हैं 196 से कितने की दूरी है, तो बस 9 की दूरी है। तो यानी 196 के ज़्यादा पास है, यानी इधर वाले के पास ज़्यादा है, तो इसीलिए इधर वाला आंसर होगा कौन वाला होगा, 7 होगा इसका। इसी तरह आंसर हो जाएगा। फिर ये 1 है, तो 1 का वर्ग हम 1 कब आया होगा, तो 1 का वर्ग किए होंगे तो 1 आया होगा, या तो 99 81 किए होंगे तो 1 आया होगा। फिर 198 है, तो 198 कब आया होगा आपका, या तो आप 14 का वर्ग किए होंगे तो 196 होगा, और क्या होगा कि 15 करेंगे तो 225 होगा। तो हम देख रहे हैं तो ये तो इधर ही वाला ही आंसर होगा 14, लेकिन 196 से क्या है ज़्यादा दूरी, कम दूरी है, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225 से क्या है ज़्यादा दूरी है। तो 196 के ज़्यादा पास है, इधर वाले के ज़्यादा पास है, तो इसीलिए इधर वाला आंसर होगा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह आपका क्या है कि ये 24 4 है, तो हम जानते हैं 4 कब आता है, तो या तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और या तो 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का 64 आता है। फिर ये 538 है, तो 538 हम किसका वर्ग किए होंगे तो आया होगा। तो हम देख रहे हैं कि 23 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 529, और 24 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है 576। तो इधर वाला ही होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि हमेशा इसमें क्या है कम वाला आंसर हो रहा है। अब 2 8 का चुनाव करने के लिए देखेंगे किसके ज़्यादा पास है। तो हम देख रहे हैं कि 23 529 से कितनी दूरी है, 9 की दूरी है, अब 576 से ज़्यादा की दूरी है। तो किसके ज़्यादा पास है, तो हम देख रहे हैं कि 23 के ज़्यादा पास है, तो इधर वाले के पास है, तो यानी इधर वाला होगा। तो इधर वाला क्या है 2 है। इस प्रकार हम सीख चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो नॉन परफेक्ट आपको पता नहीं है, देखते देखते आप कैसे जान जाएंगे कि कोई आपकी दी गई संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए हमारा कल वीडियो आएगा, और आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट